नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। फिलहाल बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान जो दुनिया भर में जा जाकर अलग अलग जगहों पर जाकर मदद मांगता रहता है, इसका इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कहीं भी पहुंच जाते हैं जनाब कि भाई हमें मदद चाहिए। फिलहाल तालिबान के वहां पहुंचे हुए हैं कि भाई हमें मदद चाहिए। जो खबर मेरे पे आपके पीछे लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गए हैं भाई, हाथ वाथ जोड़ रहे हैं, मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहा है, भारत पर अलग तरीके की टिप्पणी करता रहा है, बार बार कहता रहा है कि कश्मीर कब्जे में ले लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई इतनी बुरी हालत है कि तालिबान में तो काबुल जाकर वो कह रहे हैं कि भाई हमें मदद चाहिए। काबुल क्यों गए? दर्शकों समझना, काबुल क्यों गए? इनकी अपने देश में हालत इतनी खराब है, इनका बलूचिस्तान, इनका खैबर सब तबाह है, सब परेशान है। बलूच क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं वो भी सबको पता है। अब तो आईएसपीके भी हो गया है खैबर के इलाके में, यहाँ के आसपास। जो आईएसपीके क्या कह रहा है, उसका कहना है कि आईसिस का जो मॉडल था, जो अल बगदादी का मॉडल था, कि आईसिस का मॉडल खुरासान, जहां पर इस्लामिक शरिया लॉ जिस इलाके में फॉलो करेंगे प्रॉपर, उसको खुरासान कहा उसने। और वो एक आइडियोलॉजी है या कह लीजिए दिमागी उपज है जो ये समझती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास कहीं वो जो है आईएसपी के हम वो बना सकते हैं। और इसीलिए टीटीपी बीएलए क्या लड़ाई लड़ रहा है, बीएलए ये लड़ाई लड़ रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जिसको कहते हैं, वो ये लड़ रहे हैं कि भाई आप बलूचिस्तान से हमारे संसाधनों को लेकर जा रहे हो, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो वहां पर सिपेक के खिलाफ है, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। टीटीपी लड़ाई इस बात की लड़ रही है, जो अंदर है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसकी लड़ाई खैबर में चल रही है। वो ये लड़ाई है कि भाई आप हमारे जो लोग हैं तालिबान वाले अंदर, वो जिस समय एक वक्त था जब आपको याद होगा कि अमेरिका जब ऑपरेशन चला रहा था अफगानिस्तान में, तो तालिबान के सभी लोग भाग भाग के पाकिस्तान आ गए जान बचाने के लिए। उस समय आईएसआई ने, पाकिस्तानी आर्मी ने सबको शेल्टर दिया, बिरयानी खिलाई, वहीं रखा। अच्छा, एक और बात चीज में अब ये समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे आएंगे। दरअसल तालिबान के जो लोग यहाँ पर थे, उनमें से एक फ्रैक्शन वापस चला गया जब अमेरिका वापस गया, लेकिन कुछ लोग यहीं रह गए, पाकिस्तान में रह गए। उसी को कहते हैं टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार एक्टिव रहता है और ग्वादर, क्वेटा इन जैसे शहरों पर वो जब चाहे अटैक करते हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और खासकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। यही मैं पूछना चाहती थी कि जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान कहता है कि जो तालिबानी जो लोग हैं वो बार बार आ रहे हैं बॉर्डर पर, झड़प हो रही है, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमने इतने लोगों को मार गिराया, भाई हम ऐसे एक्शन ले रहे हैं तालिबान के खिलाफ। और दूसरी तरफ ये जो खबर हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से दिखा रही है कि भाई तालिबान के खिलाफ एक तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे जंग भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके वहां भी पहुंच रहे हैं, और तीसरी चीज जब हमने देखा था कि तालिबान पर जो अफगानिस्तान पर जो तालिबान था वो कब्जा कर लिया था, तो सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान हुआ था। तो अब ये तीनों चीजें आप किस तरीके से देख रहे हैं? भाई क्या है कि लड्डू मुंह आया लेकिन खा नहीं सके वाली बात है। उनको ये लगा था काबुल में जब तालिबानी एक्टिव हुए, हम लोगों ने बहुत सारी बात की है इस विषय पर, जब वो एक्टिव हुए तो इनको ये लगा कि एक और हमारा दोस्त जो कट्टरपंथी इस्लामिक झंडा लिए चलेगा, एक और दोस्त जिसको हम जब कहेंगे, चूंकि तालिबान के लड़ाके तो खाली हो गए, अमेरिका चला गया, शासन करने उनको आता नहीं है, तो उन लोगों का काम है लड़ना। पाकिस्तान को ये लगा कि ये जो मिलिटेंसी है, ये जो पूरा ग्रुप है, हथियारबंद लड़ाके हैं, इनका इस्तेमाल हम कश्मीर में कर सकेंगे। लेकिन काबुल में जैसे ही तालिबान काबिज हुआ, उसने पाकिस्तान की सुननी ही बंद कर दी। सुननी ही नहीं बंद कर दी। हाल फिलहाल तो हमारी तरफ से विक्रम मिस्री साहब जाकर के दुबई में एक बैठक भी हो गई अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। ये तब हुआ जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रही थी पाकिस्तानी आर्मी। अब टीटीपी कहां लड़ती है? टीटीपी लड़ती है पाकिस्तान के अंदर। तालिबान शासन में है काबुल में, टीटीपी को सपोर्ट है काबुल का। मतलब एक दौर में ये दोनों एक हुआ करते थे, एक फ्रैक्शन जो हमेशा के लिए काबुल चला गया, दूसरा यहीं रह गया। और अब वो पाकिस्तान के अंदर ये
कह रहा है कि भाई यहीं पर हमको कुछ हमारी व्यवस्था हो जाए। अब ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ मारते हैं इन बॉर्डर्स के इलाकों में, मार के वापस यहाँ चले जाते हैं, अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। और सीमाई इलाकों का हाल ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान बहुत सारे पोस्ट, वहां के जो जवान है वो पोस्ट खाली करके चले जाते हैं। इतनी कई सारे पोस्टों पर तालिबान के लड़ाके कब्जा कर लेते हैं। अब आप ये समझिए, अंदर टीटीपी के लोग मारते हैं। अब चूंकि इनसे लड़ाई होती है तो पाकिस्तान यहाँ अटैक करता है अफगानिस्तान के इलाके में। अफगानिस्तान ये कहता है कि आप हमारी संप्रभुता के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या करता है अफगानिस्तान यहाँ बकायदा अपनी फौज भेज देता है। 10 से 20 हजार फौज आ गई। अब फौज जब आ गई तो फौज सेना को इधर से मार रही है, टीटीपी वाले अंदर से मार रहे हैं। एक दो तरफा लड़ाई में पाकिस्तान उलझा हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान को यह भी लगा था कि काबुल, जो हमने कहानी बताई, अब जब विक्रम मिश्री साहब मिले तो बौखला गया पाकिस्तान। उसको ये लगा कि अगर भारत भी काबुल को अपने कब्जों में, या ये कह लीजिए डिप्लोमेटिक सिचुएशन, पर्दे के पीछे कोई बातचीत हो जाती है, भारत ने जितने वहां प्रोजेक्ट्स रोके हुए हैं उनका इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू कर देता है, वो प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी क्या है, तकलीफ वाली बात है। क्योंकि हमेशा इस्लामाबाद ये मान रहा था कि जैसे ही काबुल में ये तालिबान का कब्जा हुआ या शासन आया, उनको ये लगा कि ये डिप्लोमेटिक विन है हमारी, क्योंकि हमको काबुल से निकलना पड़ा था। नई दिल्ली काबुल से सब कुछ छोड़ के हम लोगों ने वहां से वापस आ गए। हमारे और उनके राजनयिक संबंध भी नहीं है। हम तालिबान शासन को जो है मान्यता भी नहीं देते हैं, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन बैकडोर चैनल से भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत शुरू हुई। ये बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। ये देखिए खेल क्या है। पाकिस्तान आतंकवादियों से खेलता था हमारे इलाके में, कश्मीर में, भारत के अलग अलग शहरों में। अब क्या है, बलूचिस्तान में बीएलए मार रही है, इस इलाके में टीटीपी वाले मारते हैं, ऊपर यहाँ पर जब खैबर आओगे तो यहाँ आईएसपी के वाले। ये छोटे छोटे अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा जो उनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर बड़े जैसी फैक्ट्रीज हैं या किसी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, ये टीटीपी वाले ज्यादा मार रहे हैं उसको, जो आर्थिक गतिविधि से जुड़ी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है। अब ये वाले जो भाई साहब अभी काबुल पहुंचे हैं, ये लोग ये कह रहे थे काबुल वाले को, तालिबान को, कि भाई साहब इनको रोकिए ना, इनको संभालिए। काबुल इनकी सुन नहीं रहा है, और सुनने की भी बात नहीं, क्योंकि ये भी काबुल की नहीं सुनेंगे। वो दौर और था जब साथ थे, अब ये अकेले कंडक्ट कर रहे हैं। ये कभी यहां मारते, कभी अंदर चले जाते हैं, इनके कनेक्शन अंदर भी हैं। अब काबुल का एक सॉफ्ट कॉर्नर टीटीपी के लिए इसलिए भी है कि भाई हमारे ही तो बच्चे हैं, इसीलिए काबुल कुछ कहता नहीं है। काबुल को ये बात पसंद नहीं है कि इस्लामाबाद इसको डिक्टेट करे बार बार। आपकी हैसियत नहीं है, क्या है आपके पास, आप ऐसा क्या करते हैं, क्या बनाते हैं आप आतंकवादियों के सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हुआ था ना, लेकिन अब तो सबसे ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि ये बहुत मार रहे हैं। ये बॉर्डर पे मार रहे हैं, ये देश के अंदर मार रहे हैं। अभी बीएलए ने जो ऑपरेशन किया, जो जिसमें वहां पर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, उसमें काबुल तालिबानियों का जो है सपोर्ट बताया जा रहा है। बीएलए के पास जो हथियार है वो अमेरिकी हथियार है, अमेरिकी राइफल्स हैं। अब बीएलए वालों के पास अमेरिकी राइफल्स क्या कर रहे हैं, कहां से आएंगे? तो वो हथियार आए अफगानिस्तान से। अमेरिका जब लौटा अफगानिस्तान से तो सारा कुछ इक्विपमेंट, हथियार सब छोड़ के चला गया। अब उन हथियारों का इस्तेमाल काबुल अपने लिहाज से या दुनिया के देशों को बेच दे या बीएलए जैसे अलग अलग प्रॉक्सीज को दे दे, तो पाकिस्तान इस बात से परेशान है। ये जो भाई साहब गए हैं, ये गए इसीलिए हैं कि भाई साहब इनको रोक लीजिए, इनको रोक लीजिए, टीटीपी वालों को रोक लीजिए, क्योंकि इनको लगता है कि हमको एक प्रॉपर ऑपरेशन की जरूरत है इनके खिलाफ। लेकिन आप बीएलए से भी लड़ेंगे, आप टीटीपी से भी लड़ेंगे, आपको आईएसपीके वालों से भी लड़ना है। और ये वो देश है जिसने अपने यहाँ कभी लश्कर ए तैयबा, कभी हरकतुल मुजाहिदीन, कभी इंडियन मुजाहिदीन और जाने क्या क्या खड़ा करने की कोशिश की। क्यों?
क्योंकि आपको इंडिया के खिलाफ लड़ना था। जी। अभी वही बस मासूम, अब वही चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो कहते हैं ना गड्ढा दूसरों के लिए खनता है वो उसी में जाता है। जो पाकिस्तान अलग अलग आतंकवादी संगठनों को अपने वहां पनाह दिया करता था ताकि हमारे भारत जैसे देशों पर ये काम कर पाएगा, अभी फिलहाल अपने देश के जो आतंकवाद ग्रुप हैं, छोटे छोटे समूह हैं, इनसे ही परेशान है। ये अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो नहीं लड़ पाएंगे ना आप। आपको लगा था ये समस्या तो भारत की है, भारत ने निपट ली। जी। भारत के पास ताकत थी, भारत के पास पैसा था, भारत के पास विजन था, निपट लिया। आपके पास क्या विजन है, क्या जानते हैं, भारत के क्या खिलाफ टिप्पणी करना, क्या आता है आपको? जी। तो ना आपको शासन चलाने आता है, ना आपको अपना देश चलाना आता है। पूरा देश गुर्बत में है, आटा चावल के लिए भगदड़ मस्ती है, उसमें लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे में आपके देश में कोई एक बड़ा संगठन, इन लोगों को किसने बसाया? आपने यहाँ, आपने बसाया था। जी। आपको लगा था टीटीपी को ताकतवर बनाएंगे, तालिबान खत्म नहीं होने देंगे तो अमेरिका से डॉलर आता रहेगा। आपने जम के लिया भी, उस कर्जे के पैसे से जो है दुनिया भर में आपने कोठियां खरीदी। अब अमेरिका चला गया, तालिबान आपकी सुन नहीं रहा है, तालिबान वालों की टीटीपी नहीं सुन रहा है, टीटीपी आपकी नहीं सुन रहा है। आपको लगता है कि टीटीपी चूंकि तालिबान का है तो काबुल कहेगा तो वो मानेंगे, वो मान नहीं रहे। तो बात ये है कि जो ये इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, इसमें तो ये पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। उसके बाद अपने ही देश में जिस तरीके से उपद्रव मचा हुआ है, अलग अलग विरोधी संगठन सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की खबरें सामने आ रही है पाकिस्तान से। फिलहाल पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, वो अपने देश की चीजों से निपटने के लिए भी तैयार नहीं। स्नेहा, बात ये थी कि इनको ये लगा कि ये भी इस्लामिक देश है, हम भी इस्लामिक देश है, दोनों मिलकर बढ़िया आतंक का खेल खेलेंगे, भारत को परेशान करेंगे। जी। लेकिन ये जैसे काबुल गए तालिबान वाले, ये इनको भूल गए, इनकी लोड ही नहीं ले रहे। दूसरा, तालिबान वाले ये भी कहते हैं कि ये जो इलाका है ना बॉर्डर वाला, जी, ये डूरंड लाइन कहते हैं इसको, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करती है, अंग्रेजों की बनाई हुई लाइन है। काबुल ये भी कहता है कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां काबुल के तालिबानी लड़ाके क्या करते हैं कि कभी पोल उखाड़ करके आगे जाके बाढ़ लगा दिया, बोला यहां से अफगानिस्तान है, तो वो डूरंड लाइन को भी नहीं मानते, जिसको पाकिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन माननी पड़ेगी आपको, जी, अफगानिस्तान कहता है हम नहीं मानते। तो बहुत सारे इलाके, इवन जो एक ये जो है इलाका पेशावर, जी, पेशावर को अफगानिस्तान कहता है ये हमारा है, हम लेंगे, हम कभी कब्जा करेंगे। तो इस तरह की लड़ाई है, तो बॉर्डर पर भी उलझे हुए हैं। तो आप क्या हो गया, इस्लामिक देश थे, दोस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है दोस्ती। तो ऐसे में काबुल इसको अपना दुश्मन मानता है। दूसरा, जो अफगानिस्तान को भारत ने मदद की, जिस समय अमेरिका अंदर था उस समय भी, अमेरिका के जाने के बाद भी हमने पैसे से नहीं लेकिन मानवीय सहायता हमने काफी कुछ भेजी। तो उसको लेकर जो अफगानिस्तान के आम लोग हैं उनमें बड़ा प्रेम है कि यार हमारे दोस्त जो हैं वो इंडियंस हैं। भारतीय टीम ने, भारत ने, बीसीसीआई ने जैसे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को बनाई, यहाँ नोएडा में एक पूरा स्टेडियम दे दिया था उनको, तो वो जब खेलते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारी टीम भारत ने बनाई है। वो अफगानिस्तान जो है अपनी क्रिकेट टीम के अलावा एक और टीम सपोर्ट करते हैं, वो भारत की टीम है। पाकिस्तान को वो अपना दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था ऐसा पाकिस्तान ने भी नहीं, ये इस्लामाबाद ने सोचा था कि वो इसकी तालिबानी है, आज हमने उनको बिरयानी खिलाई है, कल को वो याद रखेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। वो जो कहेंगे वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, विक्रम मिस्री साहब की बैठक हो गई, उसी दौरान जबरदस्त टेंशन था बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उन चीजों का। और दूसरा, जो अभी अभी बीएलए का अटैक हो गया, तो पाकिस्तान बहुत तरह से घिरा हुआ है, परेशान है अपने अंदर भी, और बॉर्डर पर अफगानिस्तान मार रहा, भारत नहीं मार रहा उसको, बॉर्डर पर अफगानिस्तान मार रहा, तालिबान मार रहा। तो आपका ये वाला नैरेटिव भी खत्म हो गया जिसमें आप कहते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, दोनों देश एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो कहानी खत्म हो गई। इसीलिए ये भाई साहब जैसे तैसे काबुल पहुंचे हैं 3 दिवसीय कि दौरे क्या कुछ हो सकता है जी। आप लोग अगर बॉर्डर के इलाकों को शांत करें तो हम यहाँ कुछ करें। अब देखो, पाकिस्तानी आर्मी और वहां के नेताओं के बीच कितनी बनती है, ये लोगों की राजनीतिक समझ अपनी कितनी ज्यादा या कम है, इसको ऐसे समझो, ये आपने दूत भेजा हुआ है काबुल जी, और आपकी आर्मी ये दावा कर रही है कि हमने 200 से ज्यादा लोग जो है तालिबान के हमने मार गिराए। तो आप ये समझो कि आप अगर काबुल से दोस्ती चाह रहे हो और सेम समय पे आपके यहाँ के अखबारों में आपकी आर्मी ये दावा कर रही है कि हमने तालिबानी फोर्सेस को मारा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अपने आप समझिए। और ये समझिए कि ये कितने बुद्धिमान लोग हैं।
कैसे इनका देश चलता होगा, उस देश की क्या हालत होगी जहां ट्रेन हाईजैक हो रहा है और वहां 200 आर्मी के लोगों को बीएलए जैसी साधारण फोर्स खत्म कर रही है। तो वो देश किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब का देश है, और ये आदमी गया क्यों है। तो उनको डर, देखो उनकी एक खासियत है, उनके यहाँ कुछ भी होता है तो वो लोग ये निकालते हैं कि क्या अब भी हम भारत के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं, मतलब भारत के खिलाफ कुछ किया जा सकता है कि नहीं। इस सिंड्रोम से जब तक ये मुल्क नहीं निकलेगा तब तक यही ऐसा ही हाल रहेगा। फिलहाल आपको देखना समझना ये जरूरी है दोस्तों कि ये जो आपके पीछे तस्वीर दिख रही है सादिम मोहम्मद सादिम खान है और ये अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत है पाकिस्तान के। ये पहुंचे हुए हैं काबुल और माना जा रहा है कि ये मदद मांगने पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान में जिस तरीके की झड़प की खबरें आ रही हैं ये वाकई चिंता वाली बात है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपनी स्थिति बरकरार कैसे रखेगा, किस तरीके से अपनी स्थिति को सामान्य कर पाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो जल्द ही पाकिस्तान से अलग होने वाला है। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल वाली घड़ी फिलहाल चल रही है, देश में भी और बॉर्डर पर भी। पाकिस्तान कैसे निपटता है ये आगामी समय बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।